हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी आप घर की चीजों से ही बना सकते हैं और चाट, दही बड़े और भेल में डालकर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके हम खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम इमली ली है, जिसे मैं गर्म पानी में भिगो के ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि वो फूल के सॉफ्ट हो जाए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। इमली काफी सॉफ्ट हो गई है तो हम हाथों से इसे मसल लेंगे और बीज को अलग करके हटा देंगे। इस बीज निकले इमली को हम डाल देंगे कढ़ाई में और उसे 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ताकि वो और भी सॉफ्ट हो जाए। अब तक इसमें टोटल 1 कप पानी पड़ चुका है। देखिए इमली में उबाली आ गई है। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में और भी सॉफ्ट होने के लिए बॉईल होने देंगे। देखिए 5 मिनट तक बॉईल होके इमली एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद करके इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम इसे पीसेंगे। इमली का पल्प बिल्कुल ठंडा हो गया है तो हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक मिक्सी के जार में। आधा कप पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि उबलने की वजह से इसका पानी सूख गया है। पीस के इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस पल्प को एक बोल के अंदर छलनी के थ्रू छान लेंगे। छानने से जो इमली का सॉलिड वाला पार्ट होता है और रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और छना हुआ पल्प एकदम स्मूथ होता है। नेक्स्ट हम पकाएंगे इस पल्प को, जिसके लिए हमें कढ़ाई या पैन को चढ़ा देंगे गैस पे। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी जब हल्का सा गर्म होगा तो उसमें डाल देंगे 1/4 स्पून हींग। फ्लेम लो में रखेंगे नहीं तो हींग जल सकता है। तुरंत ही उसमें डाल देंगे तैयार करके रखा हुआ इमली का पल्प। मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाएंगे जब तक इमली की पल्प में बॉईल ना आ जाए। देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है तो मैं अब इसमें डालूंगी इमली के बराबर ही 100 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था ताकि वो आराम से मेल्ट हो जाए। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डाल देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सॉल्ट पाउडर यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सभी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। गुड़ भी अच्छी तरह से पिघल चुका है। हम 2 से 3 मिनट और इसे उबालेंगे। मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। देखिए सिर्फ इस तरह की चिपचिपी होनी चाहिए। अब ठंडी होके ये और भी गाढ़ी हो जाएगी तो इससे ज्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे और गैस को कर देंगे बंद। हमारी इमली की चटनी बनके एकदम तैयार हो गई है तो मैं इसे बोल में पोर कर लेती हूँ। देखिए ये एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट कलर, कंसिस्टेंसी और टेक्सचर की बनके तैयार हुई है। इसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख के 2 से 3 महीने तक आराम से रख के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।